आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़रीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। अक़लियती तबक़ात को कौमी धारे से जोड़ने हुकूमत संजीदा। 15 नुकाती प्रोग्राम के तहत फराहम की जाएगी मुख्तलिफ सहूलतें। 1 लाख से 20 लाख तक दिया जाएगा एजुकेशन लोन। घरों की तामीर के लिए भी 10 लाख रुपयों तक बिला सूदी खर्च फराहम करने का रियासती वज़ीर अब्दुल सत्तार ने किया ऐलान। किसानों के मसाइल को नज़रअंदाज करने पर बढ़ने लगी उनमें बेचैनी। ताल्लुका सेनगांव के गोरेगांव में मुश्तइल किसानों ने शुरू किया अन्न त्याग आंदोलन और हुकूमत का शरारत करते हुए किया अपने गम गुस्से का इजहार। हम होंगे कामयाब नामी मुहिम के तहत जोन नंबर 1 की हुदूद में चलाई गई खुसूसी सफाई मुहिम। ताज-ए-दक्कन कहलाए जाने वाले बीबी के मकबरे के अतराफ से उठाया गया कचरा। गर्म पानी इलाके में शजरकारी करते हुए माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने अवाम से दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ की गई अपील। और AMC के यौम तासीस पर मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद। शहर के सभी तलबा के लिए रखे गए ड्राइंग, मज़मून नवीसी और तकरीरी मुकाबले। शहरियान के लिए फ्री मेडिकल चेकअप कैंप्स का भी इनेकाद। अब खबरें तफसील से। अक़लियती तबक़ात को कौमी धारे से जोड़ने के लिए अहल तलबा को 1 लाख से 20 लाख तक एजुकेशन लोन और घर की तामीर के लिए 10 लाख रुपयों का बिना सूदी खर्च मुहैया किया जाएगा। ये इत्तला रियासती वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद अब्दुल सत्तार ने दी है। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत के मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से सिल्लोड़ में अक़लियती समाज के ज़रूरतमंद अफराद को क़र्ज़ फराहमी से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा करने की गर्ज से 2 रोज़ा वर्कशॉप रखा गया था, जिसका इफ्तिताह रियासती वज़ीर अब्दुल सत्तार के हाथों किया गया। इस वर्कशॉप से खिताब के दौरान रियासती वज़ीर अब्दुल सत्तार ने कहा कि अक़लियती तबक़ात को कौमी धारे से जोड़ने के लिए हुकूमत संजीदा है और उनकी फलाह व बहबूद के तहत 15 नुकाती प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया गया है। इसी तरह अक़लियती तलबा को दिए जाने वाले एजुकेशन लोन की रकम में इजाफा किया गया है और अब तलबा 1 लाख से 20 लाख रुपयों तक का कर्ज हासिल कर पाएंगे। इसी तरह अक़लियती अवाम को मकान की तामीर के लिए भी बिलासूदी 10 लाख रुपयों का कर्ज दिया जाएगा। इस वर्कशॉप में माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी IA कुंदन, डिप्टी सेक्रेटरी मोइन, तहसीलदार, एडिशनल कलेक्टर अरविंद लोखंडे, मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन के डायरेक्टर लाल मियाँ शेख, डिस्ट्रिक्ट बैंक के चेयरमैन अर्जुन P गाढ़े, नायब सदर बल्दिया अब्दुल समीर, सोएगांव के सदर बल्दिया आशा बी तड़वी और दीगर बड़ी तादाद में मौजूद थे। जे काही मौलाना आझाद फायनान्स कॉर्पोरेशन आहे याला 500 कोटी रुपये राज्याची सुरुवात आज झाली। याच्यानंतर नागपूरला येणाऱ्या आठवड्यामध्ये नागपूरला असाच मेळावा घेतला जाईल, त्यानंतर मुंबईला, त्यानंतर पुण्याला आणि पुण्यानंतर संभाजीनगर औरंगाबादमध्ये त्याचा समारोप होईल। आणि समारोप करताना सन्माननीय मुख्यमंत्री खास मैदानमध्ये त्या ठिकाणी हज हाऊसचाही लोकार्पण आणि सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांनी जे पहिल्यांदा जेव्हापासून राज्याची निर्मिती झाली पहिल्यांदा अल्पसंख्याक समाजाला इतका मोठा न्याय देण्याचं काम या सरकारने केलेलं आहे। त्या सरकारचे आभार त्या ठिकाणी मानावे तितके कमी आहे, परंतु 1 लाख लोक राहतील अशी गवाही मी आपल्याला देतो। त्या ठिकाणी मौलाना आझाद फायनान्स कॉर्पोरेशनचा विशेषतः आमच्या या समाजामध्ये जे काही गोरगरीब लोक आहेत या 7 समाजामध्ये, त्यामध्ये आपले जे समाज आहे, मुस्लिम असेल, बौद्ध असेल, शीख, पारसी, ईसाई, जैन, ज्यू या 7 जातीच्या लोकांना मायनॉरिटी डिपार्टमेंटकडून न्याय मिळणार आहे। अनेक सरकारच्या विचारधीन ज्या योजना आहे त्याचा मी उल्लेख केला, त्याची अंमलबजावणी येणाऱ्या 100 दिवसाच्या आत या आपल्या राज्यामध्ये सुरू होईल। आणि राज्य सरकार काय करतोय मायनॉरिटी समाजाला बाकीच्या समाजाच्या बरोबर आणण्यासाठी ज्या 15 कलमी कार्यक्रम सन्माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबाचा आहे त्याचीही अंमलबजावणी या राज्यामध्ये तंतोतंत पालन केल्या जाईल याचीही गवाही मी आपल्या सर्वांना देतो। आणि पुढच्या भविष्यामध्ये मायनॉरिटी डिपार्टमेंट हा राज्यामधल्या प्रमुख विभागामधला एक विभाग रही। किसानों के मसाइल को नजरअंदाज करने पर ताल्लुका सेनगांव के मजाफात गोरेगांव में मुश्तइल किसानों ने अन्न त्याग आंदोलन करते हुए हुकूमत का शरारत किया और अपना एहतजाज दर्ज करवाया। अन्न त्याग आंदोलन करने वालों का कहना है कि बैंकों का कर्ज अदा करने के लिए गोरेगांव के 10 किसानों ने अपने जिस्मानी आज़ा फरोख्त करने का ऐलान किया था। इसके बावजूद हुकूमत टस से मस न हुई, लिहाजा मुश्तइल किसानों ने गोरेगांव तहसील दफ्तर पर ये आंदोलन शुरू किया है। फिर भी हुकूमत ख्वाब गफलत से जागने तैयार नहीं है, लिहाजा इन किसानों ने हुकूमत का शरारत करते हुए अपने गम गुस्से का इजहार किया।
हिंगोली जिल्ह्यामधल्या शेतकऱ्यांना अवयव विक्री काढण्यासारखी परिस्थिती सध्या जिल्ह्यामध्ये निर्माण झालेली आहे. दुष्काळानं शेतकरी पूर्णतः होरपळून गेला. आज शेतकरी आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर असून सुद्धा सरकार दखल घ्यायला तयार नाही. या ठिकाणी अवयव विक्रीला काढणारे 6 शेतकरी उपोषणाला बसले. आज 3रा दिवस आहे. काही शेतकऱ्यांच्या तब्येती खालून सुद्धा सरकार दखल घ्यायला तयार नाही. मग कृषी प्रधान देशामध्ये जर सरकार शेतकऱ्यांची दखल घेत नसेल तर हे सरकार आमच्या कामीचं नाही. म्हणून आम्ही या ठिकाणी या सरकारचं श्राद्ध घातलं आणि येणाऱ्या काळामध्ये यांची जागा यांना दाखवून दिल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही. एएमसी के जोन नंबर 1 की जानिब से बेगमपुरा इलाके में मौजूद ताजे दक्कन कहलाए जाने वाले बीबी के मकबरे के अहाते में हम होंगे कामयाब नामी मुहिम के तहत साफ सफाई की गई. इस प्रोग्राम में कॉलेज स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. वाज़ेह है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के यौम तासीस के मुनासिबत से शहर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे जा रहे हैं, जिनमें शहर के समाजी तालीमी इदारे और तंजीमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं. म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जिशिकांत ने शहर को क्लीन और ग्रीन सिटी बनाने का अज़्म करते हुए हम होंगे कामयाब जैसा नारा देते हुए शहरियान में सिगरेशन से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा की, जिसको शहरियान का भरपूर ताउन मिलने लगा और तकरीबन 95% शहरियान सूखा और गीला कचरा अलग अलग जमा करके घंटा गाड़ियों के सुपुर्द करने लगे हैं. इसी तरह शहर को साफ सुथरा रखने के लिए घन कचरा प्रोजेक्ट के तहत ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. लिहाजा घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ सोमनाथ जाधव की हिदायत पर जोन नंबर 1 के असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर संजय सुरड़कर की रहनुमाई में बेगमपुरा इलाके में मौजूद ताज दक्कन बीबी के मकबरे के अतराफ खुसूसी सफाई मुहिम चलाई गई, जिसमें सर सैयद कॉलेज, DKMM कॉलेज, पार्वती हॉस्पिटल, बेगमपुरा म्यूनसिपल स्कूल, ज्ञानेश्वरी स्कूल, MP लॉ कॉलेज के तदरीसी अमले और तलबा व म्यूनसिपल सफाई मुलाजमीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया. इसी तरह जोन नंबर 1 की जानिब से गर्म पानी इलाके में शजरकारी की गई, जहां असिस्टेंट कमिश्नर संजय सुरड़कर और मकामी साकिनान के हाथों पौधे लगाए गए. इस मौके पर म्यूनसिपल स्क्वाड के चीफ अमित रगड़े, राजू पठारे, विजय भालेराव, सागर सोनौने, सागर साबड़े, विवेक जाधव, तुषार बोर्डे, कपिल हिवराड़े, नितिन शेजुड़ और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दीगर अफसरान मुलाजमीन और शहरियान बड़ी तादाद में मौजूद थे. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के यौम तासीस पर स्कूली तलबा के दरमियान मुख्तलिफ मुकाबले रखे जा रहे हैं. इस ज़िमन में म्यूनसिपल स्कूल किराड़पुरा नंबर 1 में गुज़िश्ता रोज़ तलबा के दरमियान मजमून नवीसी और तकरीरी मुकाबले रखे गए. इन मुकाबलों में किराड़पुरा स्कूल नंबर 1, स्कूल नंबर 2, स्कूल नंबर 3, शाहबाजार, यशोधरा कॉलोनी, मराठी व उर्दू स्कूल, पब्लिक मराठी स्कूल, प्राइम स्टार इंग्लिश स्कूल, फातिमा गर्ल्स स्कूल, अल असगरी स्कूल के कमोवेश 200 तलबा ने शिरकत की. इन मुकाबलों के लिए उम्र के लिहाज से तलबा के 3 ग्रुप्स बनाए गए थे. जमात अव्वल तचाहरुम के तलबा को ग्रुप नंबर 1 में शामिल किया गया, जबकि पंजुम तहफ्तुम के तलबा ग्रुप नंबर 2 में रखे गए. इसी तरह जमात हश्तुम तदहुम के तलबा को ग्रुप नंबर 3 में रखा गया था. तकरीरी मुकाबलों के लिए बनाए गए ग्रुप नंबर 1 के लिए तलबा को मेरी माँ और मेरे प्यारे दोस्त के उन्वानात दिए गए, जबकि ग्रुप नंबर 2 के तलबा ने मेरे ख्वाबों का स्कूल और मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी के उन्वानात पर अपने तासुरात पेश किए. ग्रुप नंबर 3 के तलबा ने पानी की बचत और उसकी हिफाजत के उन्वान पर तकारीर पेश की. इन मुकाबलों के लिए म्यूनिसिपल एजुकेशन ऑफिसर भरत तीनगोटे और समग्र शिक्षा अभियान के प्रोग्रामिंग ऑफिसर ज्ञानदेव सांगड़े ने सेंट्रल स्कूल कमेटियां भी तश्कील दी हैं. सेंट्रल प्राइमरी स्कूल किराड़पुरा नंबर 1 की सदर मोल्लेमा की सदारत में तश्कील करदा यौम तासीस कमेटी में खान यासिर, मिर्ज़ा असद बेग और दीगर शामिल थे, जबकि इन मुकाबलों के दौरान मोहम्मद फ़हीम अंसारी, काजिम अंसारी भी मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे. इस मौके पर एजुकेशन ऑफिसर भरत तीनगोटे और ज्ञानदेव सांगड़े ने इन मुकाबलों से मुताल्लिक़ हाज़रीन की रहनुमाई की. यौम तासीस कमेटी नंबर 1 की सदर रईसा बेगम अयूब खान ने कमेटी में शामिल सभी अराकीन और शहर में मौजूद सभी स्कूल्स के जिम्मेदारान से अपील की कि वो इन सरगर्मियों में अपने तलबा की शिरकत को यकीनी बनाएं. स्कूल की सदर मुअल्लिमा रईसा बेगम ने इन मुकाबलों को मनसूबाबंद तरीके से मुनक़िद किया, जिस पर एजुकेशन ऑफिसर भरत तीनगोटे ने उनकी कारकर्दगी की सराहना की. मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल आंखों में तनाव, सर में दर्द और खराब जिस्म की हालत का बायस बन सकता है. मोबाइल फोन एक ऐसा आला है जो 7 समंदर दूर बैठे अपने अजीज व अकारिब की आवाज उन्हीं के दिल में डालता है. कितने टूटे दिलों को जोड़ा, कितने रिश्तों को मिलाया, लेकिन उसी आले ने कितने खानदानों के चिरागों को गुल कर दिया. एक कमरे में बैठी माँ, बहन, बेटी भाई से बात तक नहीं. My topic is plastic bags and their harmful effects. Plastic bags are non-biodegradable material which cannot be composed. We use it widely in our everyday life, mostly for handling supplies from local
outdoors. Plastic bags have become integral parts of our life. Plastic bags can pollute our environment for a longer. We are doing very bad things for our joy and facilities. Plastic bags are one of them. Plastic bags contributes damagingly in our environment for a longer. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के यौम तासीस पर तलबा के दरमियान ड्राइंग मुकाबले रखे गए, जिनमें तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। म्यूनिसिपल कमिश्नर की हिदायत पर साल रवां यौम तासीस पर रखी जा रही मुख्तलिफ सरगर्मियों में म्यूनिसिपल तलबा के साथ साथ खानगी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा को भी शरीक किया जा रहा है और 11 दिसंबर को सिद्धार्थ गार्डन में शहर के मुख्तलिफ स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा के दरमियान ड्राइंग मुकाबला रखा गया है। स्कूली सतह पर 8 दिसंबर को ये ड्राइंग मुकाबले रखे गए और 9 दिसंबर को तकरीरी व मजमून नवेसी के मुकाबले रखे गए। इन मुकाबलों में तलबा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा मकाम हासिल करने वाले तलबा में 13 दिसंबर को मुनक़िदा यौम तासीस के असल प्रोग्राम में मेहमानों के हाथों इनामात तकसीम किए जाएंगे। नाजरीन, मुआशरे में कई लोग लड़कियों की पैदाइश को मायूब समझते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इनकी पैदाइश पर जश्न मनाते हैं। किले अरक इलाके की रगड़े फैमिली ने उनके घर दूसरी लड़की की पैदाइश पर जश्न मनाया और आवाम को लड़के और लड़कियों में फ़र्क न करने का पैगाम दिया। वाज़ेह है कि मुख्तलिफ वजूहात के सबब कई लोग लड़कियों को पैदाइश से पहले ही माँ की कोख में क़त्ल कर देते हैं, जिसकी वजह से लड़के और लड़कियों की शरह पैदाइश में बड़ा फ़र्क आने लगा था। इस संगीन मसले पर काबू पाने की गर्ज से हुकूमत ने हमल के दौरान जिन्स की शनाख्त करने पर ही पाबंदी आयद कर दी और ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। इसके बावजूद चोरी छुपे हमल साकित करवाने के वाक़यात आए दिन मंजर आम पर आते रहते हैं, लेकिन किले अरक इलाके में मुकीम रगड़े फैमिली ने अपने घर दूसरी लड़की की पैदाइश पर ढोल ताशे बजाकर जश्न मनाया और मुआशरे को एक नेक पैगाम दिया। वाज़ेह है कि इससे पहले भी उनके घर पहली लड़की ही पैदा हुई थी और दूसरी मर्तबा भी फिर से लड़की ही पैदा हुई, मगर इस फैमिली ने नाराज़ होने की बजाय खुशियाँ मनाई और मुआशरे को ये पैगाम दिया कि लड़का हो या लड़की, उनमें फ़र्क नहीं किया जाना चाहिए। रगड़े फैमिली ने अपनी रिहाइशगाह के सामने फूल बिछाए और खूबसूरत रंगोली बनाकर ढोल ताशे बजाते हुए इस नौमौलूद लड़की को अपने घर ले आए और उसका नाम शुघरा रखा। नौमौलूद लड़की म्यूनिसिपल मुलाजमीन की तंजीम बहुजन कामगार शक्ति महासंघ के बानी सदर संजय रगड़े की नवासी है। इस जश्न का वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग उनके इस कदम पर उनकी पजीराई कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शहर में मुख्तलिफ मकामात पर ये रथ गश्त कर रहा है और आवाम को मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमात से मुताल्लिक आगाह कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ इस रथ ने कैलाश नगर इलाके में गश्त किया। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत पर मुल्क भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है, जिसके तहत हमारे शहर में भी 12 दिसंबर तक ये रथ सभी जोन दफातर की हुदूद में गश्त कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ ये रथ कैलाश नगर पहुंचा, जहां एक कैंप भी मुनक़िद किया गया और मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के हाथों इलाके के साकिनान में उज्ज्वला गैस किट और आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड तकसीम किए गए। इस मौके पर रियासती वजीर अतुल सावे, साबिक रियासती असम्बली स्पीकर हरिभाऊ बागड़े, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत, एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल, डिप्टी कमिश्नर व संकल्प यात्रा के कंट्रोलिंग ऑफिसर अंकुश पांढरे, डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे, म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर KM फालक, असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अर्चना राणे और दीगर मौजूद थे। इस कैंप में 1000 से ज्यादा साकिनान शरीक हुए हैं, जिन्हें भारत संकल्प का मजमूई अहद दिलाया गया। इसके बाद रियासती वजीर अतुल सावे और म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने हाजरीन की रहनुमाई की। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमात का फायदा उठाना शहरियान का हक है। उन्होंने मजीद कहा कि प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम, आयुष्मान भारत स्कीम, PM स्वनिधि स्कीम और दीगर स्कीमात के लिए जिन शहरियान ने अब तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, वो इन कैंप्स में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। शहर में पानी सप्लाई करने वाली वाटर लाइन के फूटने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता शाम भी रेलवे स्टेशन इलाके में गुजर रही वाटर सप्लाई लाइन फूट गई, मगर वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के अफसरान व मुलाजमीन ने मुस्तैदी का मुजाहिरा करते हुए रात देर तक पाइपलाइन की मरम्मत व दुरुस्ती का काम मुकम्मल कर लिया। नाजरीन, जायकवाड़ी डैम से शहर और शहर की मुख्तलिफ पानी की टाकियों तक पानी फराहम करने वाली पाइपलाइंस पुरानी हो जाने के सबब जरा सा भी दबाव बढ़ जाने पर फूटने लगी हैं। गो कि हुकूमत व इंतजामिया की जानिब से शहर में पानी फराहमी निज़ाम को मौसर बनाने के लिए
न्यू वाटर सप्लाई स्कीम शुरू की गई है, मगर इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने में तकरीबन 1 साल का अरसा बाकी है बचा हुआ है और इंतज़ामिया क़दीम और नाक़िस पाइपलाइन के ज़रिए ही वाटर सप्लाई करने पर मजबूर है। मगर जब भी पाइपलाइन फूटती है तो इंतज़ामिया की जानिब से जंगी पैमाने पर उसकी मरम्मत का काम किया जाने लगा है। गुज़िश्ता रोज़ भी रेलवे स्टेशन से जुबली पार्क पंप हाउस तक पानी फराहम करने वाली 750 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन फूट गई, जिसकी जंगी पैमाने पर मरम्मत की गई और हनुमान टेकड़ी पर बनाई गई पानी की टाकी को पानी फराहम किया गया। इस पाइपलाइन के फूट जाने के सबब सप्लाई बंद करना पड़ा था, जिसका फ़ायदा उठाते हुए छावनी बोर्ड इलाके में वाटर सप्लाई के लिए 350 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन के नादुरुस्त स्लुइस वॉल की भी मरम्मत कर ली गई। इसके अलावा जाला नगर और फारोला फिल्ट्रेशन प्लांट के छोटे मोटे काम भी मुकम्मल किए गए। ये काम वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के फालक की रहनुमाई में इंजीनियर किरण धांडे, आतिश वानी, सुभाष लहादे ने मुकम्मल करवाए। एक तरफ तो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत म्यूनिसिपल स्कूलों का मयार बुलंद करने के लिए कोशां हैं, तो दूसरी तरफ तलबा की कमी के सबब म्यूनिसिपल स्कूलों को बंद करने का सिलसिला भी जारी है, जिससे शहरियान में बेचैनी पाई जा रही है। ज़राए के मुताबिक नए तालीमी साल के आगाज़ पर एएमसी इंतज़ामिया ने 14 स्कूल्स बंद कर दिए हैं और अब फिर तलबा की कमी के सबब कुछ स्कूल्स बंद करने का फ़ैसला इंतज़ामिया की जानिब से किए जाने की खबर बावसूख ज़राए से मौसूल हुई है। नाजरीन, एएमसी इंतज़ामिया की जानिब से गुज़िश्ता में शहर में 72 स्कूल्स चलाए जाते थे, जिनमें से 2 स्कूल्स आज से 5 साल कबल ही बंद कर दिए गए। नए तालीमी साल के आगाज़ पर शहर में 70 एएमसी स्कूल्स चलाए जा रहे थे, मगर तलबा की कमी के सबब म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर 14 स्कूल्स बंद कर दिए गए और इन स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा को दीगर करीबी स्कूल्स में मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत की नई पॉलिसी के तहत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने अपने स्कूल्स को दत्तक देने के लिए पहल की और NGO से म्यूनिसिपल स्कूलों को अडॉप्ट करने की अपील की गई, जिसके बाद लॉयंस क्लब और क्रीडाई ने 2 स्कूल्स अडॉप्ट करने पर रजामंदी का इजहार किया है। तलबा की तादाद कम होने के सबब स्कूल्स बंद किए जाने और हुकूमत की पॉलिसी के तहत म्यूनिसिपल स्कूल्स की निजीकारी की कोशिशों से शहरियान में बेचैनी पाई जा रही है। एएमसी के यौम तासीस की मुनासबत से शहर में मौजूद म्यूनिसिपल हेल्थ सेंटर्स पर आवाम के लिए फ्री मेडिकल चेकअप कैंप मुनक्किद किए जा रहे हैं। ये इत्तला म्यूनिसिपल इंतजामिया से मौसूल हुई है। म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत की हिदायत पर म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा और असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अर्चना राणे की रहनुमाई व डॉक्टर उज्ज्वला भामरे की निगरानी में ये कैंप्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। म्यूनिसिपल ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक बंसीलाल नगर हेल्थ सेंटर पर लॉयंस क्लब के ताउन से 70 अफराद की आँखों का तिब्बी मुआयना किया गया, जबकि सिडको एनाट में मौजूद म्यूनिसिपल हेल्थ सेंटर्स पर यूनाइटेड सिग्मा हॉस्पिटल की जानिब से 72 खवातीन की ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए मेमोग्राफी की गई। इसी तरह म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सभी हेल्थ सेंटर्स पर जुमला 1338 हामिला खवातीन की भी तिब्बी जांच की गई है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 41वें यौम तासीस पर शहरियान में पालतू जानवरों के लिए लाइसेंस तकसीम किए गए। सिद्धार्थ चिड़ियाघर में मुनक़दा इस पेट लाइसेंस इजराई प्रोग्राम में शैलेश मुकुंद को कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस दिया गया, जबकि सैयद सलीम सैयद मियाँ को ऊँट, रमीश शेख को घोड़ा, शेख मोहसिन शेख गफ्फार और सैयद जफर सैयद जब्बार को बकरियाँ, विकास मोरे को भैंस, जयश शिंदे को गाय, माधवी माने और अब्दुल अमजद अब्दुल समद को बिल्लियाँ पालने के लिए लाइसेंस जारी किए गए। इस मौके पर गार्डन सुपरिटेंडेंट विजय पाटिल ने शहर के दीगर शहरियान से पालतू जानवरों के लाइसेंस बनवाने की अपील की है। इस मौके पर कारगुजार जू डायरेक्टर डॉक्टर शेख शाहिद, असिस्टेंट वेटरनरी ऑफिसर अनंत जाधव, संजय नंदन और सुपरवाइजर डॉक्टर खादरी मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। होप सोसाइटी के चीफ परवीन औहाड़ ने हाजरीन को रेबीज से मुतालिक तफसीली मालूमात फराहम की, जबकि डॉक्टर शेख शाहिद ने बताया कि डॉग्स और कैट्स ये दोनों ही पालतू जानवरों को रेबीज कैरियर बताया जाता है और साल 2030 तक मुल्क को रेबीज फ्री बनाने का प्रोग्राम बनाया गया है। लिहाजा इस मर्ज और इसकी रोकथाम से मुताल्लिक उन्होंने हाजरीन की रहनुमाई की। शुक्रिया की रस्म राव साहब जावले ने अदा की। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। अक़लियती तबक़ात को कौमी धारे से जोड़ने हुकूमत संजीदा। 15 नुकाती प्रोग्राम के तहत फराहम की जाएगी मुख्तलिफ सहूलतें। 1 लाख से 20 लाख तक दिया जाएगा एजुकेशन लोन। घरों की तामीर के लिए भी 10 लाख रुपयों तक बिला सूदी खर्च फराहम करने का रियासती वज़ीर अब्दुल सत्तार ने किया ऐलान।
किसानों के मसाइल को नज़रअंदाज करने पर बढ़ने लगी उनमें बेचैनी। ताल्लुका सेनगांव के गोरेगांव में मुश्तइल किसानों ने शुरू किया अन्न त्याग आंदोलन और हुकूमत का शरारत करते हुए किया अपने गम गुस्से का इजहार। हम होंगे कामयाब नामी मुहिम के तहत जोन नंबर 1 की हुदूद में चलाई गई खुसूसी सफाई मुहिम। ताज-ए-दक्कन कहलाए जाने वाले बीबी के मकबरे के अतराफ से उठाया गया कचरा। गर्म पानी इलाके में शजरकारी करते हुए माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने अवाम से दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ की गई अपील। और AMC के यौम तासीस पर मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद। शहर के सभी तलबा के लिए रखे गए ड्राइंग, मज़मून नवीसी और तकरीरी मुकाबले। शहरियान के लिए फ्री मेडिकल चेकअप कैंप्स का भी इनेकाद। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही ख़त्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।